एक बार की बात है कि एक गांव में 4 चोर रहते थे। अब चारों चोर जहाँ जाते थे वहाँ एक साथ ही चोरी करते थे और जो भी धन उनको मिलता था एक दूसरे में बांट लेते थे। उस समय तो जब धन बांटते थे तो बड़े ईमानदारी से बांटते थे, लेकिन चारों के दिल में एक लालच था कि अगर ये सारा धन चोरी का अगर हमें अकेला मिल जाए या मुझे अकेला मिल जाए तो कितना मज़ा आएगा और मुझे आगे चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चारों चोरों के दिमाग में ये ख्याल आ रहता था, लेकिन मजबूरी है कि चारों को साथ चोरी करनी पड़ती थी। एक ऐसा दिन आया कि जब वो चोरी करने जा रहे थे और चारों चोरों के दिमाग में यही बात थी कि आज ऐसा मौका मिलेगा तो मैं इन तीनों को मार दूंगा और सारा का सारा धन मैं लेके भाग जाऊंगा। मुझे किसी से शेयर नहीं करना पड़ेगा और मैं अपनी ज़िंदगी बाकी की अच्छे से गुजारूंगा। ये सोचते हुए चारों चोरों ने चोरी कर ली। काफ़ी धन प्राप्त हुआ एक सेठ के यहाँ, क्योंकि उन्होंने एक गांव के सबसे रईस के घर में चोरी कर लिया। अब डाका तो उन्होंने डाल लिया, लेकिन बाद में उनको भागना पड़ा, क्योंकि उस रईस सेठ के काफ़ी सिक्योरिटी वाले थे, वो पीछे पड़ गए और भागते भागते वो जंगल में छुप गए। अब उनको डर सताने लगा कि जंगल से अगर बाहर आएंगे तो गांव वाले पकड़कर मुझे मार डालेंगे और जब तक ये बात ठंडा नहीं होगी तब तक हम इसी जंगल में छुपे रहना चाहिए। तो चारों चोरों ने ये निर्णय किया कि इसी जंगल में छुपे रहते हैं, जब मामला शांत हो जाएगा तो हम दूसरे शहर में जाकर जीवन यापन करेंगे। ये चारों चोरों ने मिलकर ये आपस में सलाह किया। 2 दिन बीत गए। अब भूख तो लगेगी, हर इंसान को भूख लगती है, तो उनको भी भूख लग गई। अब बाहर जाए तो जाएं कैसे? तो उन्होंने निर्णय किया कि 2 आदमी को रिस्क उठाना पड़ेगा और 2 आदमी को जंगल में इस धन का, चोरी के धन का ख्याल रखना पड़ेगा, उसकी निगरानी करनी पड़ेगी। अब 2 जो चोर थे वो शहर गए, इस वजह से गए कि वहाँ पे जाएंगे, अपने लिए खाएंगे और उनके लिए भी कुछ खाने के लिए लेके आएंगे। अब जो चोर शहर गए तो दोनों अब आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि अंदर दिल के बैठा हुआ था कि हम कैसे सारा का सारा धन हड़प लें। तो अकेले तो हो नहीं सकता था, तो उन्होंने देखा कि चलो हम 2 ही हैं तो हम आपस में दोनों कर लेते हैं बात। तो दोनों ने बात किया कि अगर ये सारा धन हम दोनों को मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। अब पूरे रास्ते शहर जा रहे हैं और ये बातें करते जा रहे हैं और उपाय भी ढूंढते जा रहे हैं कि ऐसा कुछ करें कि सारा धन हमें मिल जाएगा तो हम आपस में बांट के और अपने अपने रास्ते उलेंगे और फिर हमें चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फिर खतरों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो दोनों गए वहाँ पे, उन्होंने खाना खाया, भोजन किया और बाद में उनको एक रास्ता सूझा कि भोजन में क्यों ना जहर मिला दिया जाए, कि हमने तो भोजन कर ही लिया, अब उनको जाकर देंगे वो भोजन वाला जहर खाएंगे, जहर वाला भोजन खाएंगे और उनका देहांत हो जाएगा, फिर हम लोग सारे चोरी हुई संपत्ति लेकर निकल लेंगे। अब इधर ये प्लानिंग अलग कर रहे हैं, उधर जो जंगल में जो चोर थे, जो वो चोरी के संपत्ति को निगरानी कर रहे थे, वो भी देखे कि भाई आपस में कि अगर हम दोनों बांट लें और जो आ रहे हैं उनको हम लोग किसी तरह से ठिकाने लगा दें तो ये पूरी संपत्ति हम दोनों में की हो जाएगी, हमें उनके साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये सलाह करके इस नतीजे पे पहुंचे कि जैसे वो जंगल में आएंगे हम लोग मिल के मार देंगे उनको। अब ये अपनी प्लानिंग करके बैठे हैं, वो अपनी प्लानिंग करके आ रहे हैं खाने में जहर मिला के। वो आए, जैसे जंगल में एंटर किए, उस जगह पे पहुंचे जहाँ पे वो दोनों चोर उस संपत्ति का निगरानी कर रहे थे, लेकिन वो लोग पेड़ की ओट में छिप गए थे और वो इंतज़ार करते जैसे जंगल में आएंगे हम इनको मार डालेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे वो जंगल में आए उन्होंने लाठी डंडे से टूट पड़े, उनको वहीं पे मार दिया। अब दोनों वहाँ पे जो शहर से आए थे खाना लेके वो ढेर हो गए, पोटली वहीं पड़ी। अब 2 जो चोर जो जंगल में थे जिन्होंने मार दिया उनको, वो निश्चिंत हो गए कि अरे अब तो मन गए, ये लोग मर गए
अब ये सारा धन हमारा हो गया। तो उन्होंने बोला चलो ये खाना है तो खाना तो खा लेते हैं, निश्चिंत हो गए। उन्होंने खाना खाया, उनको पता नहीं था कि भोजन में जहर मिला हुआ है। और जब वो खाना खाए तो जहर वाली खाना खाने से दोनों की मौत हो गई। इंसान को लालच कहाँ से कहाँ ला के छोड़ता है। उनको समझ में नहीं आया कि लालच जब हम करते हैं तो ये नहीं सोचते कि सामने वाला भी लालच कर रहा होगा। अगर हम सब लोग ये सोचे कि हमें तो फायदा हो, सामने वाले को ना हो, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा आपके लाइफ में? नहीं। हम जब ये सोचते हैं कि हमें फ़ायदा हो, सामने वाले को नुकसान हो या सामने वाले को फ़ायदा ना हो, तो सारी दुनिया अगर ऐसी सोचेगी तो सारे लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे और लालच का परिणाम, रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं होता।